न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस ने इस देश में जो ओपिनियन पोल्स के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है उसका पर्दाफाश किया, उसने स्टिंग ऑपरेशन दिखाए। हम तो बहुत पहले से कहते रहे थे, लगभग हम लोग सितंबर अक्टूबर से हम लोग कहते रहे थे कि इस देश के अंदर ओपिनियन पोल स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा। लेकिन कल इस चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उससे वो साबित हो गया। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमारे देश के अंदर, एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के अंदर। पहले वो दिल्ली चुनाव के पहले हुआ और अब लोकसभा चुनाव के पहले चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली चुनाव के पहले ओपिनियन पोल्स ने बीजेपी को 20 सीट देनी चालू की, फिर 24 सीट देनी चालू की, फिर 27 सीट देनी चालू की, फिर 30, और चुनाव आते आते उन्होंने दिखाया कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है और 40 सीट आ रही है। ये ओपिनियन पोल दिखाना शुरू किया। विजय गोयल जी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद हर्षवर्धन जी आए और एकदम से हर्षवर्धन जी का ग्राफ बहुत बढ़ा दिया। और अभी वही लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। हर हफ्ते ओपिनियन पोल आ रहे हैं। एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि एक हफ्ते के अंदर इतने लार्ज स्केल के ऊपर पूरे देश में ओपिनियन पोल कैसे कंडक्ट हो जाता है। हर हफ्ते पहले 160 कि बीजेपी के 160 आएंगी, फिर 170 आएंगी, फिर 190 आएंगी, फिर 200 आएंगी, फिर 223 आएंगी, 236 आएंगी, और सब लोगों को पता है कि चुनाव तक आते आते इसको 280 तक ले जाया जाएगा और 280 पे ये दिखाया जाएगा देश के अंदर कि मोदी जी की सरकार बन रही है। मोदी जी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सो ओपिनियन पोल को मैन्युफैक्चर और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारतीय जनतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल सी वोटर का रहा, क्योंकि उसका इस देश के कुछ सबसे बड़े टीवी चैनल्स के साथ एग्रीमेंट है, जिसमें टाइम्स नाउ, हेडलाइंस टुडे और इंडिया टीवी मेन शामिल हैं। तो एक तो आज हम ये मांग करते हैं कि आई थिंक हेडलाइंस टुडे, इंडिया टीवी एंड टाइम्स नाउ ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि उनको इसके बारे में क्या कहना है। क्या वो इसमें सीधे रूप से शामिल थे इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, या उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। हम ये चाहते हैं कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके टेप्स का वेरिफिकेशन कराए। अगर तो टेप्स मैन्युफैक्चर्ड हैं, मैनिपुलेटेड है, डॉक्टर्ड है, तो न्यूज एक्सप्रेस के खिलाफ मामला बनता है। और अगर वो टेप्स ठीक हैं तो हमें ये लगता है कि ये समय आ गया है जब इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, और ये देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने किस किस चैनल को कितने कितने पैसे बांटे हैं, किस किस ओपिनियन पोल एजेंसी को कितने कितने पैसे बांटे हैं, कब से बांट रहे हैं और वो पैसा कहां से आया। हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए जो कि इसकी जांच करे। जो ये पूरा बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच करे। पिछले 1 साल में इस देश के अंदर जितने ओपिनियन पोल कराए गए वो सारे ओपिनियन पोल की जांच की जाए। और इस सीडी के, इस कल के स्टिंग के अंदर कई सारे एलिगेशन लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस पे एलिगेशन लगे हैं, लालू यादव जी पे एलिगेशन लगे हैं, और भी कई सारे एलिगेशन हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कल की सीडी के अंदर यह भी दिखाया गया, अब वो कितना सच है कितना गलत है, जिसमें बड़ी डींगे हाँक के एक एजेंसी वाला कह रहा है कि भाई सर्वे तो जैसा आप कहोगे हम कर देंगे, और उसके बाद जिस चैनल के एडिटर के साथ कहोगे उसके साथ आपको अलग से बिठा देंगे, आप अपनी डील अलग से कर लेना। तो हम ये चाहते हैं कि अब मीडिया हाउसेस की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर मीडिया हाउस अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक करे, उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स और उनकी बैलेंस शीट्स को पब्लिक किया जाए। शेयर होल्डर्स की लिस्ट पब्लिक की जाए, कौन शेयर होल्डर है, उसका कितना पैसा लगा हुआ है, कितने लेंडर्स हैं, किस किस ने लोन दिया, किस किस मीडिया हाउस को कितना कितना दिया, वो पता चलना चाहिए। और हर मीडिया हाउस की क्या कॉर्पोरेट लॉयल्टीज हैं और क्या पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं,
हम सुनते हैं कि किसी मीडिया हाउस का मालिक कांग्रेस का एमपी है, किसी का बीजेपी का एमपी है, तो एक टिकर तो चलना ही चाहिए भाई, इसका मालिक कांग्रेस का एमपी है, तो जनता सोच लेगी भाई हमें ये चैनल देखना है कि नहीं देखना। उसमें कल के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखाया गया कि जी आप जो भी चैनल कहोगे उसके एडिटर के साथ हम बिठा देंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे पब्लिक सर्वेंट्स के केस में एनुअल स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी रिटर्न पब्लिक करनी होती है, उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज और सोर्सेज ऑफ इनकम का, ऐसे ही हर मीडिया हाउस के एडिटर के प्रॉपर्टी और उनके सोर्सेज ऑफ इनकम एनुअल बेसिस पे पब्लिक किए जाए। ये इस देश की जनता चाहती है। मैं योगेंद्र यादव जी से कहूंगा कि वो भी इसके ऊपर रोशनी डालें। दोस्तों, मेरे लिए एक किस्म के धर्म संकट की घड़ी है। बहुत साल तक मैं ओपिनियन पोल्स करता रहा हूं, एजेंसी से इन्वॉल्व होता रहा हूं, और अमूमन लोग कहते थे ये तो खरीदे हुए हैं, ये तो इस पार्टी ने करवाया, उस पार्टी ने करवाया है। और मैं अक्सर कहता था कि नहीं, आप लोगों को समझ नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये विश्वसनीयता का धंधा है, जो एक बार बेईमानी करेगा उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और मैंने अक्सर कहा है कि इस देश में एक आधे अपवाद को छोड़ के बाय एंड लार्ज ओपिनियन पोल्स गलती कर सकते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं। उस लिहाज से कल के जो डिस्क्लोजर्स आए हैं वो भारत के ओपिनियन पोल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत दुख की घड़ी है। इट रिप्रेजेंट्स ए डार्क आवर फॉर इंडियन मीडिया, इंडियन पब्लिक ओपिनियन पोलिंग। दुनिया भर में इसके बारे में बहुत लिखा पढ़ा जाता है कि कैसे मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे पब्लिक ओपिनियन को मैन्युफैक्चर, पब्लिक कंसेंट मैन्युफैक्चर की जाती है, जनरेट की जाती है। एंड व्हाट वी हैव सीन इज ए वेरी क्रूड इंस्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन आवर कंट्री। This is a moment that calls for reflection. This is also a moment to salute those agencies which have come out clean. Some of them have indeed come out clean. Two agencies have been mentioned. I should also mention in the agency that Aam Aadmi Party had used. I'm told that they were also approached for this thing, and they also refused to cooperate in this kind of thing. Some agencies, one should not condemn all of them, one should salute those who have come out clean. But the fact is that a very significant number have not, and that some of these agencies have actually been the more talked about. In that sense, this is of serious concern for opinion polls in particular. We have made all these demands that Arvind Bhai has said. You know, whenever something like this takes place, whether it is the betting scandal in cricket, or it is manipulation of opinion polls in politics, it is a matter for criminal investigation. There should be criminal investigation into these things. These are very, very serious matters. We are playing with nothing short that we are playing with the future of our country. We are playing with the manner in which our democracy is run. So, yes, we should do investigation, but we have maintained right from the beginning that this situation should not lead to a flat ban on all kinds of opinion polls. We do not support that. We want opinion polls to be regulated, to be made more transparent. All over the world, there are standard protocols for this. I have brought some of these with me. There are protocols followed, standard protocols followed in Britain, standard protocol followed in Europe and US. These protocols basically require that any agency that does opinion poll should make some basic technical details available to the world. These technical details include ownership and track record of the organization carrying out the survey, details of the sponsor, sampling frame, sample size, exact technique used to draw the sample, social profile of the achieved sample, where, when and how were the interviews conducted, the exact wording of the questions and sequence of questions asked,
raw vote shares reported in the survey, and how they were converted into vote estimates and seats forecast. All these details must be made public at the time when opinion poll is released. There should also be a second stage disclosure. That is to say, if demand is made and if there are certain conflicts about the data, if there are claims and counterclaims about the veracity of data, in that case the entire raw data should be made available to an expert agency to check and verify. If there is any allegation about a survey being bogus, the entire raw data should be made available to a group of experts who should be able to take a view on that. We demand that Election Commission of India should institute such a regulatory mechanism and a regulatory authority for opinion polls in the country. मैंने बेसिकली ये कहा है कि दुनिया भर में इसकी एक आचार संहिता बनी हुई रहती है कि ओपिनियन पोल कैसे हों, उनके बारे में पारदर्शिता कैसे बरती जाए, क्या क्या सूचना जनता के सामने रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में उस आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता। हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि वो सारे ओपिनियन पोल को बंद करने की बजाय और केवल चुनाव के समय बंद करने की बजाय सभी समय एक नियमित इसकी एक आचार संहिता बनाए, इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, जिसके तहत हर ओपिनियन पोल के लिए जरूरी हो कि वो कुछ बुनियादी सूचनाएं जनता के सामने रखे, और अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो तो एक एक्सपर्ट के ग्रुप के सामने पूरा रॉ डेटा रखा जाए ओपिनियन पोल का, जैसा आम आदमी पार्टी ने अपने आप किया था। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, कुछ महीने पहले जब दिल्ली में ओपिनियन पोल हो रहे थे और उस वक्त अरविंद भाई ने आके सर्वे घोटाला शब्द का इस्तेमाल किया था, तो मुझसे आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि ये सर्वे घोटाला जैसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्या ये सही है? सच ये है कि मैं खुद समझाया था उस चीज के ऊपर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे खुद बहुत संकोच होता है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में सही था। सर्वे के नाम पे घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को रोकने के लिए एक अलग किस्म की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग से हमने मांग की है और मुझे विश्वास है कि इस देश में मीडिया इस मौके पे अपने गिरेबान में झांकेगा। ये जो मीडिया के बारे में हमने मांग की है कि मीडिया की ओनरशिप का पैटर्न दुनिया को पता होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है, ये आम आदमी पार्टी ने गुस्से में कोई चीज नहीं मांगी है। पूरी दुनिया भर में मीडिया के ट्रांसपेरेंसी के बारे में नॉर्म्स होते हैं। क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे दुनिया भर में बैन होता है, हिंदुस्तान में नहीं। दुनिया भर में नियम है, जो मीडिया देश से विशेष मांग करता है, जो मीडिया तमाम तरह के सब्सिडी दे सकता है, वो मीडिया जो हर चीज के अंदर एक विशेष प्रिविलेज की मांग करता है, उस मीडिया की देश के प्रति कुछ विशेष जिम्मेवारी बनती है। तो चाहे वो सवाल उसकी ओनरशिप के पैटर्न का हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हो। ये हिंदुस्तान की मीडिया में सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है कि हमें उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं लगता। हमें ये पता नहीं लगता कि किस अखबार के मालिक की कोयले की कितनी खदान है और वो कोयला गेट के ऊपर चुप क्यों है। हमें ये पता नहीं लगता कि किस अखबार का मालिक किस पार्टी का एमपी है, एमपी नहीं है तो किस पार्टी का सपोर्टर है। हमें ये पता नहीं लगता कि किस कंपनी के किस मीडिया कंपनी के मीडिया को छोड़ के और कौन कौन से धंधे चल रहे हैं। देश को अधिकार है इन चीजों के बारे में जानने का, और ये एक महत्वपूर्ण घड़ी है। तो इसे कोई एक नीजर रिएक्शन न माना जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो सब फॉलो किए जाएं। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रिफॉर्म करना चाहती है, जिसके लिए पार्टियों में रिफॉर्म हो, पार्टियों पे बंदिश हो, पार्टियों पे मर्यादा हो, साथ ही साथ मीडिया की बहुत अहम भूमिका है लोकतंत्र में, उस पर भी मर्यादा हो, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी हो, ये इंश्योर किया जाए। मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल जब ये सारा घोटाला निकला तो किसी भी और चैनल ने इसको नहीं दिखाया, और आज भी अखबारों में 6ठे पेज पे 7वें पेज पे आया। मेरी ये हाथ जोड़ के सब लोगों से विनती है
कि अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हैं